हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्वेश्चंस नंबर 7, 8, 9 एंड 10। एक्सरसाइज 7.1 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, ये पॉइंट दिया हुआ है एंड सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का बात कर रहे हैं। तो इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस। अगर इक्विडिस्टेंस अगर बात किया जा रहा है तो इसका मतलब होगा इक्वल डिस्टेंस। जैसे मान लीजिए हम ये कह रहे हैं, जैसे एक ये लाइन सेगमेंट हुआ ए एंड बी, और यहाँ पे कोई पॉइंट्स को एनालाइज करा रहे हैं, मान लीजिए पी। तो इसका मतलब ये हुआ जो ए पी इक्वल्स टू क्या हो सकता है? बी पी हो सकता है, ठीक है ना। ए पी इक्वल्स टू क्या हो सकता है? बी पी। तो यहाँ पे ए पी इक्वल्स टू बी पी क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे इक्विडिस्टेंस का बात किया गया था, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चंस में लिखा हुआ एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस का बात होता हो तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होगा, उसके जो पॉइंट्स होंगे वो क्या हो सकता है? अगर लिखा हुआ है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, तो अगर एक्स एक्सिस का अगर बात होगा, जैसे यहाँ पे एक्स के लिए बोला गया होगा, तो यहाँ पे x तो होगा लेकिन y क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वही अगर पूछ दिया जाएगा y एक्सिस, तो y तो होगा लेकिन x क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, अगर क्वेश्चन पूछ दिया गया हो ऐसा। तो इस क्वेश्चन में भी लिखा हुआ फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस। तो अगर x एक्सिस का अगर बात किया जाए तो इसका ऑर्डिनेट्स जो होगा, ऑर्डिनेट। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको लिखते हैं, सॉल्व अगर करें, सिंस द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस का बात किया जा रहा है तो इसका मतलब ये माना जाएगा यहाँ पे जो ऑर्डिनेट होगा वो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। क्योंकि अभी हमने आपको बताया अगर एक्स एक्सिस का बात किया जाएगा, x तो होगा लेकिन y क्या हो जाएगा? 0। वही अगर आपसे पूछ दिया जाएगा y एक्सिस, तो y तो होगा लेकिन x क्या हो जाएगा? 0। तो इसके हिसाब से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो a जो कोऑर्डिनेट्स अगर हम यहाँ कुछ भी अगर बना रहे हैं, तो मान लीजिए a पॉइंट्स मान लेते हैं, तो x कमा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इज हम बोल सकते हैं यहाँ पे एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, इसका मतलब ये माना जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं जो कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स और कितना से इक्विडिस्टेंट है। फिलहाल ये था, हम आपको समझाने के लिए बात किए थे। अब इस क्वेश्चन का सॉल्व अगर कर रहे हैं तो मान लीजिए यहाँ पे एक ये लाइन है, ठीक है ना। यहाँ पे मान लेते हैं बी है और यहाँ पे सी है, और यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये इक्विडिस्टेंट कर रहा है यहाँ पे ए वाला। तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहा है? एक्स कॉमा 0 बन रहा है। और क्वेश्चन में अगर देखें तो हम लोग को 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 2 पॉइंट्स अगर दिया तो मान लीजिए बी का बात किया था 2, -5। वही अगर बात करें सी का, तो -2, कितना दिया? तो 9, ठीक है। तो इससे हमको जो है ना निकालना है एक्स एक्सिस का क्या हो सकता है। तो एक्स एक्सिस के निकालने के लिए चलिए हम लोग देखते हैं, हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे? ए बी इक्वल्स टू क्या कर देंगे? ए सी, क्योंकि हमने आपको बता दिया था जो इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंट। तो मुझे निकालना है ए बी इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। तो ए बी इक्वल्स टू अगर ए सी निकालने हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे अगर हम कहें रूट का भर क्या बनेगा? x2, फॉर्मूला पता ही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, सेम चीज़ यहाँ पे भी बनने वाला है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो 1 मिनट के लिए आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा ये x1 है, फिर ये x2 है। अगर इसको निकाल लें तो चलिए हम आपको यहाँ पे लिख के दिखाते हैं। x1 हम मान रहे हैं यहाँ पे 2 को, और y1 मान रहे हैं यहाँ पे -5 को। वही अगर हम बात करें तो x2 मान रहे हैं हम, x2 मान रहे हैं x को ही मान रहे हैं, और y2 मान रहे हैं हम किसको? 0, ठीक है। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम आपको यहाँ पे लिख के बता देते हैं, वैसे हम डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट कर सकते थे।
इसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पे जो x1 होगा वो मान लेते हैं x है, और y1 का अगर बात करें तो 0। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें x2 का, तो x2 मान लेते हैं -2 है, और फिर मान लेते हैं यहाँ पे y2 मान लेते हैं 9। ठीक है, यहाँ पे भी यहाँ पे हम सपोज कर चुके हैं। अब यहाँ पे वैल्यू लेके पुट करते हैं, तो x2 इसके लिए क्या हो जाएगा 2, x1 कितना है, सॉरी x2 कितना है यहाँ पे x है, तो यहाँ पे x माइनस x1 हो जाएगा यहाँ पे 2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 कितना है यहाँ पे 0, माइनस y1 कितना है माइनस, अच्छा माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अच्छा यहाँ भी अगर रूट है और यहाँ भी रूट है तो रूट से रूट तो कैंसिल कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे हम रूट नहीं रखे हैं तो यहाँ भी नहीं रखेंगे। चलिए अब इसके बाद करते हैं x2 कितना है -2, तो -2, x1 कितना है x, तो x तो -2 यहाँ पे x, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, x2 हमने इसको माना है, प्लस y2 कितना है यहाँ पे -2 है, y1 कितने हैं 0, तो 0 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कितना आता है। x - 2 का होल स्क्वायर के हिसाब से निकालने पड़ेंगे, तो चलिए यहाँ पे इम्प्लाइज का साइन देते हैं, a - b का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 4। इसको अगर तोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा डायरेक्ट 0 + 5, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25, तो 25 यहाँ पे आते हैं, तो x2 मैंने माना है इसको, ठीक है, तो माइनस इसको इसको भी हम लोग को होल स्क्वायर करने पड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा a², ठीक है, प्लस b², तो x² माइनस 2ab, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 4x हो जाएगा, माइनस और 0, तो -2 में से 0 गया तो -2 ही होगा, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अच्छा यहाँ से रूट, इसमें भी रूट है इसमें भी रूट है, लेकिन कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इसको कैलकुलेट करके कितने आ रहे हैं, तो x² से इस x² को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई वैल्यू तो गलत नहीं है, 9 हम कहीं यूज नहीं किए तो 9 देखने पड़ेंगे, 9 क्या यहाँ पे है y1, तो y1 तो ये 0 हो गया, लेकिन y2 यहाँ पे देखिए तो y2 तो ये है ना, इसके से तो 9 माना जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं हमने 9 को कंसिडर कहीं नहीं किया है, तो y2 कितना हो जाएगा 9 यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे गलत हो गया, तो हम इसको लिखे -9। अच्छा -9 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 81, बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है y2 यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं, -4x प्लस 4x, अगर इसको हम इस तरफ लेकर आएंगे तो -8x हो जाएगा, इक्वल्स टू, उसके बाद देखिए 4 + 81 तो कितना आ जाएगा 85, और 25 प्लस में है और 4 तो 29, इस तरफ लेकर आएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 29, इसको माइनस कर लीजिए, तो -8x इक्वल्स टू 85 में से अगर हम 29 को माइनस करें 81 + 4, तो यहाँ पे कितना हो गया 85। ठीक है, 15 - 9 तो 6 हो गया, 7 - 2 तो 5 हो गया, 56 माइनस नहीं होगा प्लस में ही होगा। अब x इक्वल्स टू अगर बात करें तो 56 डिवाइडेड बाय 8 माइनस यहाँ पर लग जाएगा, तो x वैल्यू निकल कर आ जाएगा -7, तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल का है वो है x का वैल्यू -7। तो इसका मतलब ये होगा, सो देयरफॉर यहाँ पे हम कह सकते हैं जो x जो मैंने माना था यहाँ पे जो x, 0, तो अब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स निकलेगा x का वैल्यू कितना -7, 0। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 7। तो इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंट। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स दिया हुआ p, q पॉइंट्स दिया हुआ इज 10 यूनिट्स। तो मतलब यहाँ पे मुझे y निकालना है। ठीक है, तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे और उसके हिसाब से बनाएंगे। तो सारा वैल्यू यहाँ पे दिया ही गया,
तो चलिए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस के हिसाब से बनाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लिख देते हैं, जो क्वेश्चंस के हिसाब से ही है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहाँ पे देखा जाए, P तो वैल्यू दिया हुआ है, तो पी क्यू क्या निकालना है, पी क्यू इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 10। क्वेश्चंस के हिसाब से पी क्यू दिया हुआ है 10। आप यहाँ पे देख सकते हैं P और Q जो कि कितना दिया हुआ है 10 यूनिट्स दिया हुआ है। P और Q कितना यूनिट्स 10। इसी वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पे पी क्यू हो जाएगा 10। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे P और Q के बीच में। तो P और Q के बीच में निकालते हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होते हैं, फिर से लिख देते हैं, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, अब PQ का बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे देखा जाए ये P और Q हुआ। ठीक है, इक्वल्स टू कितने हैं 10। अब यहाँ पे P दिया हुआ है को आपका 0.2 कॉमा माइनस 3 और Q दिया हुआ है 10 कॉमा y दिया हुआ है। अब जब ये दिया ही हुआ है इसके बीच में निकालना है, तो चलिए इसको सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे x1 है ये और ये y1 है, ये हम मान लेते हैं x2 है और ये मान लेते हैं y2 है। अब इसके बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो सीधी सी बात यहाँ पे इस वाले फॉर्मूला पर रखेंगे। तो x2 मैंने किसको माना है 10 को, तो 10 माइनस उसके बाद यहाँ पे x1 कितना है 2, तो 2 का यहाँ पे हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है तो y है, तो y हो जाएगा, y1 कितना है माइनस, अच्छा इसमें भी माइनस हो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे +3, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना यूनिट है यहाँ पे PQ की लेंथ यहाँ पे लिख जो है ना 10, यहाँ पे लगाना पड़ेगा रूट क्योंकि रूट लगते हैं। ठीक है, 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस अब यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको हम एक्सपेंड करेंगे, तो a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 9 प्लस 2ab, तो 2 तो रहेगा, तो 2 3 जा 6 है ना, तो 2 3 जा 6 क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू 10। अच्छा यहाँ पे अगर हम कहें तो स्क्वायर रूट लगा हुआ है, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो इस रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, बोथ साइड स्क्वायर। तो बोथ साइड अगर हम यहाँ पे अगर स्क्वायरिंग कर लेते हैं, स्क्वायरिंग तो क्या होगा, तो इधर का रूट कैंसिल हो जाएगा, इसमें हो जाएगा स्क्वायर। 8 का कितना होगा, फिलहाल इसको हम तोड़ लेते हैं, 8 का हो जाता है 64, y का y स्क्वायर होगा प्लस 9 होगा प्लस 6y होगा। अब 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बोथ साइड स्क्वायर का बात कर रहे हैं, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। जब भी अगर रूट में रहे इसको रूट का अगर स्क्वायर करें, रूट क्या हो जाता है कैंसिल। जैसे मान लीजिए √2 का अगर होल स्क्वायर, तो √2 इंटू √2 कितना होता है 2 होता है ना। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पे बात किया जा रहा है। अब यहाँ पे ये इक्वेशन निकल के आ गया, अब इसको सॉल्व करते हैं क्या होता है, तो y स्क्वायर प्लस 6y 64 प्लस 9 कितना हो जाएगा 73 इक्वल्स टू 100। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, y स्क्वायर प्लस 6y, अच्छा ये 100 है, अगर इधर आ जाएंगे तो माइनस कितने हो जाएंगे, -27 इक्वल्स टू 0। 100 में से 73 इधर आके हम सब्ट्रैक्ट कर लें, इसको अब करने पड़ेंगे फैक्टराइज। ठीक है, तो चलिए फैक्टराइज करते हैं मिडिल टर्म स्पीड से। तो y स्क्वायर, तो यहाँ पे ऐसा सोचना पड़ेगा जो कि ये भी आ जाना चाहिए, तो 9y माइनस 3y, तो 9 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 6 और 9 3 कितना हो जाएगा 27, क्योंकि इसके 27 आने चाहिए। फिर यहाँ पे -27 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं y कॉमन ले लिए तो y प्लस 9 ये हो जाएगा -3 फिर y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे y प्लस 9 और सेकेंड आ गया y माइनस 3 है ना, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा
0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक y जो होगा y प्लस 9 है, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं y प्लस 9 इक्वल्स टू क्या 0, फिर y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो एक y का वैल्यू कितना निकलेगा 3 और दूसरा y का वैल्यू कितना निकलेगा -9, है ना। तो अब यहाँ पे y इक्वल्स लिख सकते हैं -9 होगा या तो 3 होगा, ठीक है। ये दो आंसर आपके आ सकते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर